धन्यवाद दोस्तों। दुनिया में एक एक से साधु हुए, संत हुए, मुनि हुए। एक ऋषि का नाम आता है शास्त्रों में, सुखदेव जी। उनके पिताजी वेद व्यास थे। उनके पिताजी पराशर ऋषि थे। उन्होंने एक एक से ग्रंथ लिखे। पराशर ऋषि ने बहुत पुराणों में पहले ग्रंथ लिखे। उनके पुत्र वेद व्यास जी एक एक से जितने हैं रामायण महाभारत उन्हीं के बनाए हैं। अंत में जब ये हो गया, वेद व्यास जी बूढ़े हो गए, तो बोली हमारी पीढ़ी कौन चलाएगा। तब उनके पुत्र सुखदेव जी हुए। उनसे कहा गया, बेटा अभी क्या करोगे, हमारा युग हो गया, अभी नया कुछ तो करो, हमारी पीढ़ी कौन चलाएगा। तो सुखदेव जी को बताया गया। अब सुखदेव जी की परीक्षा लेनी है। अब सुखदेव जी की परीक्षा चालू हुई। सुखदेव जी को एक जगह सभी देवता मिलके एक स्थान में एक भंडारा आयोजन किया गया। उनको आमंत्रण किया गया। सुखदेव जी आते हैं। सुखदेव जी जब आते हैं, जहाँ आमंत्रण में जिस समय जिस जगह आयोजन था, तो वहाँ बैठते हैं, जाके बैठते हैं। वहाँ सभी देवगण इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के बाद जब वहाँ पहुँचते हैं, न कोई पूछता है, न पानी के लिए, न बैठने के लिए, न उठने के लिए। वो बेचारे भला क्या करते, चुपचाप एक टूटी खाट में बैठ जाते हैं। चलो देखिएगा क्या होगा। कार्यक्रम चालू रहता है। भजन कीर्तन प्रोग्राम दुनिया भर का चल रहा था। दुनिया भर के रिश्तेदार नाते सभी देवगण आते हैं। खाना पीना होता है। कार्यक्रम चल रहा है। अभी सुखदेव जी का हाल सुनो। वहाँ आके अकेले बैठे हैं। वहाँ आके बैठे हैं, कोई पूछता नहीं। अभी जिस जगह बैठे हैं तो कोई आता है, अभी बुढ़े साइड हो जा, साइड में बैठो। सुखदेव जी चुपचाप उठ जाते हैं। कुछ देर में आते, इधर नहीं उधर बैठो भाई, उधर भी सरक जाते हैं। इसके बाद में कोई लोग आता, क्या यार सब लोग आते, उनको पानी पिंगल दो, पानी भी देते हैं। खाने के लिए कोई नहीं पूछता। कार्यक्रम 3 दिन चलता है। 3 दिन सुखदेव जी उपवास रहे, न खाना न पानी न किसी से भेंट। कार्यक्रम चलता रहा। पूरा प्रोग्राम हो गया, 3 दिन का था। कार्यक्रम ख़त्म हो जाता। सुखदेव जी की कोई ना अभी तक पूछा भी नहीं कि खाएगी नहीं। वो चुपचाप सोचते कि क्या हो रहा है हमारे साथ, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोल रहे। इसके बाद में जब सब लोग देवगण रिश्तेदार सब चले जाते हैं, तब सुखदेव जी बोलते हैं कि चलो भाई अब हम जा रहे। सुखदेव जी को जाने के लिए मना कर रहे, नहीं अभी नहीं, अभी अभी कार्यक्रम हुआ है। जब सब जितना बर्तन और वगैरह जितना है, शादी ब्याह होने के बाद कितना कार्यक्रम रहता है, बर्तन देना, साफ सफाई, ये है वो है, टेंट पेंट दुनिया का लेना देना है, तो सब अभी इधर का उधर भेजना है। किसका क्या बाकी है, लेना देना है, अभी सब कराना बाकी है। लेकिन इतना कराते हैं, बोलते हैं वो भी करा देते हैं, लेकिन खाने के लिए अभी तक कोई नहीं पूछा। ना पूछे कि क्या खाए क्या ना पाए खाए। बेचारे पेट में उनके चूहे कूद रहे हैं, कोई कुछ बोला भी नहीं। इसके बाद में से ये भी हो जाता है, जैसे गांव में आदमी
बस स्टॉप तक भेजने जाते तो सब लोग भेजने जाना है। तब बोला ये काकू इनको सामान पहुंचा दो जिसका जहाँ है। आए हैं रिश्तेदार तो उनको भी भेज के आते हैं। जब भेज के आते हैं और सब पूरा साज बाज सब व्यवस्था इधर को उधर लेना देना कर देते हैं। जब 3 दिन हो गए, चौथा दिन आ जाता है, तब सुखदेव जी बोलते हैं कि चलो भाई अब तुम्हारा काम पूरा हो गया, अब हम चलते हैं घर, अब हमारी एक जगह परीक्षा भी है। तभी वो लोग बोलते हैं नहीं सुखदेव जी, हम तुमको जानते थे, आपकी परीक्षा यही थी आपकी परीक्षा में आप सफल हो गए। तो दोस्तों ऐसी थी सुखदेव की परीक्षा। आज के युग में ऐसा कोई कर भी नहीं सकेगा और करेगा भी नहीं। अगर किसी के साथ व्यवहार गलत हो गया तो लोग नाराज़ हो जाते हैं, ज़िंदगी भर उसका घर त्याग देते हैं। तो पहले पुराणों की बात इसलिए सुखदेव जी का नाम आज भी विख्यात है, जिन्होंने अनोखे ग्रंथ बनाए हैं। धन्यवाद।